नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणे जी अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम धन योग के बारे में बात करेंगे। धन योग, धन हानि के योग के बारे में बात करेंगे। मित्रों, व्यक्ति जो है धन कमाने के लिए बहुत ही प्रयास करता है, तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से उसे धन हानि का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कि वो शेयर मार्केट में निवेश करे तो वहीं पर भी हानि हो सकती है, कोई कर्मचारी व्यापार में नुकसान पहुंचाए तो हानि हो सकती है, या फिर किसी भी तरह से व्यक्ति को धन की हानि हो सकती है। उसने कोई सौदा किया है, वो सौदा गलत व्यक्ति के साथ हो गया है तो भी उसे धन हानि झेलनी हो सकती है, या फिर उसे किसी तरह से राजदंड मिल जाए, टैक्स उस पर लग जाए, जुर्माना लग जाए, तो इस वजह से व्यक्ति को धन हानि का सामना करना पड़ता है। तो धन हानि के योग कैसे होते हैं? धन हानि के योग हम देखेंगे धन भाव के बारे में। और धन भाव पर जब अशुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि होती है, तो व्यक्ति को जीवन में धन हानि का सामना करना पड़ता है। तो आपकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो किस स्थान में बैठकर आपको धन हानि दे सकते हैं? तो मित्रों, ये ग्रह जो है जब दृष्टि करते हैं जन्म कुंडली के अनुसार, जैसे कि शनि है, सूर्य है, मंगल है, राहु, केतु, ये ग्रह जब द्वितीय भाव पर दृष्टि करते हैं तो ये अशुभ फल देते हैं। तो ये अशुभ फल कैसे देंगे? जैसे कि जन्म कुंडली में शनि जो है, आपकी जन्म कुंडली में शनि पंचम भाव में है, तो पंचम भाव में शनि है तो आपको देखना है कि द्वितीय भाव में धन भाव जो है डिस्प्ले पर आपको दिखाया जा रहा है, धन भाव में 10 नंबर या 11 नंबर लिखा हुआ नहीं हो और जन्म कुंडली में पंचम भाव में शनि बैठा हो, तो शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो धन भाव को देखेगी और 10वीं दृष्टि धन भाव पर होगी। तो ऐसे में व्यक्ति को जब भी शनि की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आएगी उस समय सावधान रहना होगा। उसे किसी भी तरह से जो भी वो व्यवहार कर रहा है, यानी पैसों का, रुपये पैसों का जो व्यवहार कर रहा है, तो उसमें उसे सावधानी रखनी होगी, अन्यथा उसे किसी भी तरह से धन हानि का सामना करना पड़ेगा। और मित्रों, इसी तरह हम देखें तो शनि ग्रह जो है जन्म कुंडली के अष्टम भाव में होंगे। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि जो है वो अष्टम भाव में होंगे तो शनि की 7वीं दृष्टि जो है वो द्वितीय भाव पर होगी और शनि की 7वीं दृष्टि जो है वो द्वितीय भाव पर होगी। तो शनि, और द्वितीय भाव में शनि की राशि नहीं होनी चाहिए, यानी 10 नंबर या 11 नंबर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। 10 नंबर यानी मकर राशि, 11 नंबर यानी कुंभ राशि। तो 10 नंबर और 11 नंबर जो है वो शनि की राशि है। तो शनि की राशि दूसरे भाव में नहीं हो और शनि 5वें भाव में या जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठा है, तो ऐसे में शनि जो है वो धन हानि करता है, धन का नाश करता है। इसके बाद मित्रों हम बात करें मंगल ग्रह के बारे में, तो सेम हमें यही देखना है कि मंगल ग्रह जो है अगर जन्म कुंडली में 7वें भाव में बैठा है, मंगल ग्रह जन्म कुंडली में 7वें भाव में बैठा है और दूसरे भाव में 1 नंबर या 8 नंबर नहीं लिखा हुआ हो, यानी दूसरे भाव में मेष राशि या वृश्चिक राशि नहीं है और जन्म कुंडली में चाहे किसी भी लग्न की कुंडली है 7वें भाव में मंगल ग्रह बैठा है, तो उसकी 8वीं दृष्टि जो है वो पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, धन भाव पर होगी। तो ऐसे में मंगल जो है वो धन हानि करवाएगा। अब मंगल जो है ज़्यादातर प्रॉपर्टी के मामलों में देखा जाता है, भूमि के मामलों में देखा जाता है। भूमि जो है, भूमि का टैक्स नहीं भरा है, या फिर कोई भी सौदा करते समय, फ्लैट का सौदा करते समय, ज़मीन का सौदा करते समय अगर सावधानी ना बरते व्यक्ति तो उसे इस तरह से हानि हो सकती है। अगर मंगल जो है जन्म कुंडली के 7वें भाव में बैठा है, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, द्वितीय भाव में 1 नंबर और 8 नंबर नहीं है, तो मंगल की ये 8वीं दृष्टि अशुभ हो सकती है। इसी तरह मित्रों आपको देखना है जन्म कुंडली के 8वें भाव से, अगर 8वें भाव में मंगल ग्रह, शनि ग्रह या राहु केतु ग्रह बैठे हैं, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, राहु केतु या सूर्य ग्रह बैठे हैं और इन सभी ग्रहों की राशियां दूसरे भाव में नहीं हैं, यानी सूर्य अगर जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठा है, जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठा है, तो उसकी 7वीं दृष्टि जो है
उसकी 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी यानी धन भाव पर। और धन भाव में अगर 5 नंबर लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है वो सिंह राशि के स्वामी है, तो 5 नंबर सिंह राशि होती है। और सूर्य अगर 8वें भाव में बैठे हैं और सिंह राशि नहीं है, दूसरी कोई राशि है, तो सूर्य की ये दृष्टि जो है वो धन हानि करवाएगी, राजदंड दिलवाएगी। इसी तरह 8वें भाव में शनि बैठा है तो उसकी 7वीं दृष्टि जो है वो भी हानि करवाएगी। इसी तरह जन्म कुंडली में राहु केतु जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठे हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि जो है वो पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव धन भाव पर होगी, तो ऐसे में भी धन हानि का सामना करना पड़ेगा। अब इसी तरह हम देखें तो जन्म कुंडली के 6ठे भाव में राहु केतु हो, 6ठे भाव में राहु केतु हो तो राहु केतु की 9वीं दृष्टि होती है, किसी भाव पर पूर्ण दृष्टि 9वीं दृष्टि होती है। तो जन्म कुंडली में आप देखिए 6ठे भाव में अगर राहु केतु बैठे हैं तो उनकी 9वीं दृष्टि जो है वो धन भाव पर हो रही है। तो ऐसे में राहु केतु 6ठे भाव में बैठे हैं आपकी कुंडली में, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली है, और राहु केतु 6ठे भाव में बैठे हैं तो वो धन हानि करवाएंगे। और जो सूर्य है, सूर्य 8वें भाव में बैठा है और दूसरे भाव में अगर 5 नंबर नहीं है तो सूर्य धन हानि करवाएगा। इसी तरह शनि जो है 8वें भाव में है और दूसरे भाव में 10 नंबर या 11 नंबर लिखा हुआ नहीं है, यानी कि शनि की राशियाँ नहीं है, तो शनि धन हानि करवाएगा। इसी तरह मंगल ग्रह जो है अगर 8वें भाव में बैठा है और दूसरे भाव में 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हुआ नहीं है तो मंगल धन हानि करवाएगा। मंगल ग्रह 7वें भाव में बैठा है, जन्म कुंडली के 7वें भाव में बैठा है और उसकी 8वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर होती है। अगर द्वितीय भाव में 1 नंबर या 8 नंबर यानी मंगल की राशि नहीं है तो मंगल धन हानि करवाएगा। इस तरह हमें समझना होगा ग्रहों की दृष्टि के अनुसार। अगर ग्रह ये जो क्रूर ग्रह है वो 6ठे, 7वें, 8वें और शनि जो है जन्म कुंडली के 5वें भाव में बैठकर अशुभ प्रभाव देते हैं, धन के संबंधित हानि करवाते हैं, राजदंड मिलता है या किसी भी तरह धन का नुकसान, धन की चोरी होना या धन की हानि होना, ऐसी दुर्घटनाओं का, ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है अगर जन्म कुंडली में इस तरह ग्रहों की स्थिति है तो। और इस संबंधित आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें अवश्य कमेंट कर सकते हैं। धन हानि के संबंधित जानकारी जो मैंने आपको दी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अवश्य संतुष्ट होंगे। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।